નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, લોકમૈત્રી ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। જોઈએ આજના સમાચાર। ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા ડોક્ટર સંદીપ પાત્રાએ વડોદરામાં પત્રકાર પરિષદ સંબોધી। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। अगर अभी भी अरविंद केजरीवाल जी एक रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट कहने में लगे हुए हैं जैसा आप बता रहे हैं, तो इससे शर्मनाक बयान कोई नहीं हो सकता। मैं खुद डॉक्टर हूँ, यहाँ अध्यक्ष जी भी डॉक्टर बैठे हुए हैं। ये हमारे कम्युनिटी के लिए बहुत ख़राब बात है कि जिस व्यक्ति के ऊपर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपनी ही बेटी के ऊपर दुष्कर्म करने का इल्ज़ाम हो, कम से कम उसको हमारे प्रोफेशन से मत जोड़िए। ये हम लोग डॉक्टर बैठे हैं, कम से कम ऐसा तो ना करें। देखिए, जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा था उसी समय मैं न्यूज़ चैनल में देखा कि सूरत में जो अवैध 75 लाख पकड़े गए हैं उसके पीछे कांग्रेस का हाथ है और कोई अशोक गहलोत जी का व्यक्ति उसमें सम्मिलित है। मैं पूरी उसकी जानकारी लूँगा, मगर वैसे ये अतिशयोक्ति नहीं है। जहाँ भी भ्रष्टाचार है वहाँ कांग्रेस का होना ये तो बिल्कुल वैसे ही है कि जहाँ बादल होगा वहाँ पानी होगा। देखिए, कोरोना पैंडेमिक के पश्चात जो वैश्विक परिस्थिति बनी वो बहुत ही चिंताजनक रही है, मगर फिर भी आज हम बहुत ही खुशी के साथ कह सकते हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने जो हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट जारी किया है कि पूरे विश्व में रिसेशन होने वाला है। पूरा विश्व और उसकी अर्थ स्थिति जो है वो उसकी गति कम होने वाली है। केवल भारतवर्ष ही एक ब्राइट स्पॉट रहेगा एंड इंडिया विल नेवर गो इनटू रिसेशन। भारत कभी रिसेशन में नहीं जाएगा क्योंकि उसकी जो मूल बुनियाद है अर्थनीति की वो स्ट्रांग है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए आज जो अर्थनीति भारत में चल रहा है वो वैश्विक महामारी से लड़ने की क्षमता भारतीयों को देता है। आत्मनिर्भर भारत का पैकेज हो या फिर हर गरीब के घर में राशन कैसे पहुँचे, मुफ्त राशन कैसे पहुँचे, इसकी चिंता करनी हो। हर व्यक्ति को किस प्रकार से 3 डोज वैक्सीन के मिले, वो भी मुफ्त मिले, इसकी चिंता बड़ा प्रधान जी ने लगातार अनवरत परिश्रम करके किया है। लीडर के रूप में नरेंद्र मोदी उभर के आए हैं और गुजरात का एक सपूत ने जिस प्रकार से भारत के इस छवि को परिवर्तित किया है, मैं मोदी जी को तो धन्यवाद ही करूंगा, मगर मोदी जी के साथ साथ में गुजरात ने मोदी जी को CM और PM बनाया, इसलिए गुजरात को भी धन्यवाद करूंगा। आप सोच के देखिए, आज गुजरात में 11 लाख लोगों को पक्का मकान नरेंद्र मोदी जी ने आवास योजना के माध्यम से दिया है। जिस प्रकार 36 लाख महिलाओं को यहाँ गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के माध्यम से पहुंचाया गया है और 1.48 करोड़ लोगों को PM जय जो आयुष्मान भारत की योजना है उसके माध्यम से कार्ड दिए गए हैं, यह भी अपने आप में नया कीर्तिमान है। लगभग 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से 71 लाख फैमिलीज़ में ये अन्न मुफ्त दिया गया है, राशन मुफ्त दिया गया है। ये जो चुनाव है ये द्विपक्षीय चुनाव है। जब भी चुनाव होता है 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी है और दूसरा पक्ष वहाँ कांग्रेस पार्टी है। आज आप कंपैरिजन करके देखिए दोनों के बीच में। आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, हम टीवी में बड़े प्रधान जी को देख रहे थे, नरेंद्र मोदी जी के रैली में उनको सुन रहे थे, उनकी संबोधना को देख रहे थे। 3 बजे उनकी दूसरी रैली भी होने वाली है। आप देखिए किस प्रकार अनवरत परिश्रम करके आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के इस चुनावी समर में उतरे हुए हैं। वहीं मुझे मालूम पड़ा कि राहुल गांधी केवल 3 बार आए, 2 या 3 बार गुजरात आए। ये फर्क, PM का मतलब केवल प्रधानमंत्री नहीं होता है। PM का मतलब होता है पसीना और मेहनत। पसीना और मेहनत के माध्यम से ही व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आगे बढ़ता है और देश में सेवा के माध्यम से विकास की गाथा को स्थापित करता है और विकास को आगे बढ़ाता है। कि गुजरात की इस भूमि ने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया है नरेंद्र भाई मोदी जी को कि हमने आपको CM बनाया, हमने आपको PM बनाया, अब विकास की एक नई नैरेटिव को स्थापित करिए। और पसीना और मेहनत के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी, हम सब यहाँ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, आज भी एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे एक बूथ का कार्यकर्ता सुबह से रात तक काम करता है, हमारे बड़ा प्रधान भी, हमारा प्रधानमंत्री भी उतना ही पसीना और उतने ही मेहनत के साथ बूथ बूथ पर किस प्रकार से 100% मतदान हो, किस प्रकार से डेमोक्रेसी वाइब्रेंट हो, किस प्रकार विकास का नैरेटिव आगे बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री
आप सोच के देखिए, प्रधानमंत्री चाहे तो उनको कोई नहीं रोक सकता, वो आराम से आराम करें, मगर फिर भी पसीना और मेहनत यही पीएम। और वहाँ राहुल गांधी जी को देखिए, केवल 3 बार गुजरात के प्रति ये उदासीनता। कांग्रेस के बड़े नेता इस चुनाव से नदारत हैं, ये उदासीनता है। ना सोनिया जी कैंपेन कर रही, न प्रियंका जी कैंपेन कर रही है, न राहुल जी कैंपेन कर रहे हैं। कौन कैंपेन कर रहा है ये विषय भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, किंतु लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कैंपेन भी, जो चुनाव का प्रचार होता है, वह भी लोकतंत्र में एक डेमोक्रेटिक तरीके को आगे बढ़ाता है। मगर दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, परिश्रम राहुल गांधी नहीं करना चाहते, पसीना राहुल गांधी बहाना नहीं चाहते, मेहनत राहुल गांधी करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए तो वो पीएम नहीं बन पा रहे हैं। हमेशा गुजरात के लाल, गुजरात के सपूत नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया है। बंधुगण, अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर स्टैचू ऑफ यूनिटी भी। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी केवल एक विशाल स्टैचू नहीं है, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी केवल एक बहुत बड़ी मूर्ति या प्रतिमूर्ति नहीं है, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं, यह एक विचार का अमलीभूत होना है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर सरदार पटेल जी का स्टैचू बनाऊंगा और विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित करूंगा, और उस समय उन्होंने एक कॉल दिया, उस समय उन्होंने एक आवाज़ लगाई कि पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पर, किसान यहाँ पर लोहा भेजे, तो उस समय राहुल गांधी, सोनिया जी और प्रियंका जी ने ठहाके मार मार कर हमें चिढ़ाने का काम किया। उस समय राहुल गांधी जी ने कहा था ये तो मजाक है, ऐसा तो बन ही नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता। मगर आज मैं बहुत ही गर्व के साथ कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, गुजरात के एक लाल ने गुजरात के दूसरे लाल के लिए जिस प्रकार का एक स्टैचू बनाया है, वो विचारों की प्रतिमा है, वो विचारों की जीत है कि अगर एक गुजराती कुछ ठान ले तो वो करके दिखाता है। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। पावागढ़ की माँ काली हम सबको आशीर्वाद दे रही है और उन्हीं के आशीर्वाद से जीत होगा। 500 वर्षों से वहाँ ध्वजारोहण नहीं हुआ था, गुजरात की एक लाल ने वो कमाल करके दिखाया कि माँ काली के चरणों में भी उन्होंने अपने आप को नतमस्तक किया और वहाँ आज ध्वज देखने को मिल रहा है। इसके लिए भी मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूँगा। और अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि भव्य राम मंदिर हमारे जीवन काल में बनेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से जिस प्रकार आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, यह दिखाता है कि विकास भी और संस्कृति भी दोनों एक साथ, धरोहर भी और डेवलपमेंट भी, दोनों डी फॉर धरोहर और डी फॉर डेवलपमेंट, दोनों एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के राज्य में, उनके सेवा काल में आगे बढ़ सकते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। इसलिए मैं यहाँ पर अपील करूँगा कि जब वोट का वक्त आए तो 100% मतदान हो। बड़ोदरा के 100% लोग घर से बाहर निकले, कोई छूट ना जाए। गुजरात ने हमेशा नया कीर्तिमान लोकतंत्र में स्थापित किया है। विकास की गाथा लोकतंत्र के जो परिकल्पना है, यहीं से शुरू हुई। इसलिए मैं यहाँ से गुजरात के लिए निवेदन करूँगा हाथ जोड़कर कि एक और कीर्तिमान आप स्थापित करें कि 100% वोटिंग हो, 100% मतदान हो और सभी बाहर निकल कर वोट करें, विकास के लिए वोट करें। 100% मतदान, 100% विकास, इस विषय को लेकर हम आगे बढ़े और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इतने ही निवेदन के साथ